Very good morning student. Today we'll see lecture number 4 super profit method. अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने लेक्चर 3 कवर किए हैं, लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन का है, लेक्चर 1 एंड 2 मैंने इलस्ट्रेशन किए हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के। आज से हम शुरू करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड, इलस्ट्रेशन 1, 2 एंड 4। जो आपके बुक में दिया है वो मैंने सब कवर किया है। जो सिमिलर है वो आप ट्राई कीजिए, इसलिए शायद यहाँ पे मैंने 3 नहीं लिया है, बिकॉज वो रिलेट डेफिनेटली सिमिलर 1, 2 या 4 से होगा। ओके, सो पहले समझते हैं सुपर प्रॉफिट क्या होता है। ये 12th में भी हमने पढ़ा है। सुपर प्रॉफिट इज एक्सेस एस्टिमेट फ्यूचर प्रॉफिट देन द नॉर्मल प्रॉफिट। इट इज अ वे ऑफ डिटरमाइन एक्स्ट्रा प्रॉफिट। देखो नाम में ही लिखा है सुपर प्रॉफिट। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज ये मिस्टर एक्स है, उनका बिजनेस है, ये मिस्टर वाई है, ये मिस्टर जेड है, ठीक है। तो ये ऐसे 3 बिजनेसमैन है, उनका प्रॉफिट है। ये मिस्टर एक्स का इतना प्रॉफिट होता है, ये उनका प्रॉफिट ग्राफ है। वाई का इतना होता है और जेड का इतना होता है। जेड ये नया है मार्केट में, तो वो अभी जस्ट नया नया है, तो वो प्रॉफिट इतना कमा लेता है। तो ये नॉर्मली, अगर आप सपोज टेक्सटाइल बिजनेस है इनका, ओके, टेक्सटाइल बिजनेस है, तो टेक्सटाइल में नॉर्मली हम इतना कमा लेते हैं, क्योंकि ये तो नया है, इसका अभी तक रेपुटेशन भी नहीं है, गुडविल भी नहीं है, तो नॉर्मली ये इतना कमा लेता है। लेकिन y इससे थोड़ा सा ज्यादा कमा लेता है और x उससे थोड़ा सा ज्यादा कमा लेता है। तो ये जो एक्स्ट्रा है इसे हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। समझ में आया? नॉर्मल प्रॉफिट मतलब नॉर्मली हम एक टेक्सटाइल बिजनेस में अगर 5 लाख इन्वेस्ट करते हैं, तो मैंने अगर बाकी के 4-5 बिजनेसमैन को इंक्वायरी की तो उन्होंने कहा अंदाजे टेक्सटाइल में 10% प्रॉफिट होता है, रिटर्न होता है। मतलब तुम अगर 5 लाख कैपिटल इन्वेस्ट करोगे तो आपको प्रॉफिट जो होगा 50,000 होगा। मतलब ये नॉर्मल प्रॉफिट है। लेकिन जैसे कि जेड कमाता है, जेड अभी मार्केट में नया नया आया है, नो रेपुटेशन, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कमा ही लेता है। ऐसे तो नहीं पूरा दिन दुकान खाली होगा, कोई ना कोई कस्टमर आता है, तो 50,000 तो कमा लेता है। लेकिन वाई थोड़ा सा उससे ज्यादा कमा लेता है, तो उसका ये होगा सुपर प्रॉफिट। एक्स और पुराना है, शायद उसका गुडविल और ज्यादा है, रेपुटेशन ज्यादा है, कस्टमर ज्यादा उसके पास जाते हैं, तो ये थोड़ा ज्यादा कमाता है। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो आई होप आपको सुपर प्रॉफिट की डेफिनेशन समझ में आई होगी। नेक्स्ट, अब स्टेप्स दिए उन्होंने कैलकुलेट कैसे करने सुपर प्रॉफिट। सो पहली स्टेप है एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करो, उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करो, जैसे कि मैंने अभी बताया था, तो ही हमको मिलेगा सुपर प्रॉफिट। क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी डायग्राम करके बताया था कि नॉर्मल प्रॉफिट, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है, तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट भी इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है, एवरेज प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है, तो कि एक्चुअल आपने कितना कमाया है। आप अंदाजे y कितना कमाता है, z कितना कमाता है और x कितना कमाता है। तो जब हमें एवरेज प्रॉफिट मिलेगा वो बिजनेस का, मतलब पूरे साल भर का प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, तब जाके हमको सुपर प्रॉफिट मिलेगा। मतलब यहाँ पे मैंने बताया था। सो सिंपल, ये सुपर प्रॉफिट कैसे मिलेगा। सो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। तो यही मैंने यहाँ पे बताया था आपको। तो हमें मिलेगा सुपर प्रॉफिट, एंड वंस वी गेट सुपर प्रॉफिट, तो फॉर्मूला इजी है गुडविल फाइंड आउट करने का, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ओके, तो वेरी सिंपल, लेट्स स्टार्ट। पहला प्रॉब्लम देखते हैं, इलस्ट्रेशन 1। द नेट प्रॉफिट ऑफ द इंश्योरेंस एंड कंपनी आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर टैक्सेशन। देखो अब टैक्सेशन फॉर द लास्ट 5 इयर्स आफ्टर प्रोवाइडिंग, मतलब इन्होंने टैक्सेशन वगैरह सब प्रोवाइड किया है और ये हमारा प्रॉफिट है। सो वी कैन टेल कि दिस इज आवर एक्चुअल प्रॉफिट, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस 9,25,000। तो इस बिजनेस में, ये जो इंश्योरेंस एंड कंपनी बिजनेस है, उसमें उन्होंने कैपिटल कितना एम्प्लॉयड किया है, मतलब सिंपल वर्ड कैपिटल कितना है, 9,25,000। और उस पे नॉर्मल, वो जो भी बिजनेस है उस पे नॉर्मल रेट एक्सपेक्टेशन कितना है, 8%। मतलब ये इंडस्ट्री में अगर आप इन्वेस्ट करते हो जितना कैपिटल, उसके 8% आपको प्रॉफिट मिलेगा। ओके, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन 3 इयर्स परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि सुपर प्रॉफिट मेथड फाइंड आउट करना है। सो पहले तो 4 फॉर्मूलेज आप लिख लो जो मैंने आपको बताया है। पहले आपको फाइंड आउट करना है एवरेज प्रॉफिट, देन आपको फाइंड आउट करना है नॉर्मल प्रॉफिट, देन सुपर प्रॉफिट एंड देन गुडविल।
तो ऐसे आप प्रॉफिट, पहले आप ये ऐसे सीक्वेंस लिख दो, स्टेप्स लिख लो। अब एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबकी टोटल, ये ऑलरेडी हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में सीखा है। तो इन सब की टोटल डिवाइडेड बाय कितने ईयर्स दिए हैं? 5 ईयर्स। यहाँ पर भी दिया है 5 ईयर्स, तो इन सब की टोटल डिवाइडेड 5 ईयर्स, इट कम्स 1 लाख। ओके, नाउ अब नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है कि यूजुअली इस बिजनेस में, जो भी ये बिजनेस होगा, डिनशॉर्स एंड कंपनी आइसक्रीम कंपनी है एक्चुअली, ठीक है। तो ये जो आइसक्रीम इंडस्ट्री में अगर हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं जितने भी, उस पर 8% रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट किया 9,25,000 इंटू 8%, तो 75,000। तो किसी को भी अगर नए बिजनेस में आना है तो उसे इतना माइंड में रखना चाहिए कि अगर मुझे आइसक्रीम इंडस्ट्री में आना है तो मुझे कम से कम नॉर्मल प्रॉफिट 8% होगा, ठीक है। अब हमें मिल गया एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट वेरी इजी, एवरेज माइनस नॉर्मल करो। एवरेज डे हमारे पास कितना है? 1 लाख है, माइनस 74,000 नॉर्मल प्रॉफिट है। तो आपने एक्चुअल एक्स्ट्रा कितना कमाया है? 26,000, क्योंकि आपका गुडविल है इसलिए आपने ये एक्स्ट्रा कमाया है 26,000, ठीक है। अब गुडविल कैलकुलेट करो। सो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। सो देखो, नंबर ऑफ ईयर परचेस ऑलरेडी उन्होंने दिया है 3 इयर्स, सो इट कम 78,000। ओके, सो वेरी सिंपल, ये 4 स्टेप्स आप याद रखो। Now we'll move to the next illustration 2. Mrs. Chirag Trader Chopra invested 90,000 in challenging business. कोई तो एक challenging business होगा जिसमें उन्होंने invest किया है 90,000. Okay. Other competitive firms carrying similar types of business. अब बाकी के भी यही टाइप का बिजनेस कैरी कर रहे हैं और उनका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 11%। तो ये आपको समझा कि आप अगर कोई भी चैलेंजिंग बिजनेस में जितना भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसमें प्रॉफिट मिलेगा 11%। ओके, द 4 years result given, it was decided to calculate the goodwill, number of year purchase 1.5 एंड सुपर प्रॉफिट बोला है। वेरी सिंपल। चलो पहले 4 फॉर्मूले हमारे लिख लो जो आपको पता है। पहले एवरेज प्रॉफिट, फिर नॉर्मल प्रॉफिट, फिर हमें मिलेगा सुपर प्रॉफिट और फिर हमें मिलेगा गुडविल। ओके, चलो अब पुट करो इसमें इंफॉर्मेशन। टोटल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? ये सब की चारों की टोटल करो, डिवाइडेड बाय 4 करो, सो विल गेट 13,000 एज एवरेज प्रॉफिट। मतलब ये जो भी चिराग ट्रेडर है उनको कम से कम मिनिमम 13,000 एवरेज प्रॉफिट तो होता ही होता है। 4 साल में मिलके इतना तो हो गया ये एवरेज। अब नॉर्मल प्रॉफिट, अगर इस बिजनेस में, चैलेंजिंग बिजनेस में जो भी हम इन्वेस्ट करेंगे उसका कितना परसेंट? 11%। सो सी, तो 90,000 का 11%, इट कम 9,900। नाउ विल गेट, नाउ देखो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी मिला है, नॉर्मल प्रॉफिट भी मिला है। सो 3,100, super profit 1 upon 1 half मतलब भी 5, so we'll get goodwill. Now we'll move to the next, fourth one। फिर से यहाँ पे वही दिया है इंफॉर्मेशन, ये प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स सब करके ही दिया है। कैपिटल एम्प्लॉयड 50,000 है, देन मार्केट रिस्क वैल्यू 8%, रेम्यूनरेशन 3,000 पर एनम जो कि अदर देन बिजनेस से मिल रहा है, मतलब वी कैन से नॉन ट्रेडिंग। हमने देखा है एवरेज प्रॉफिट के वक्त नॉन ट्रेडिंग का कोई काम नहीं होता है, हमको इसको निकालना होता है, ठीक है। पर एनम पूरे साल का दिया है। देन रेट ऑफ रिस्क ऑन रिटर्न 2%। अब ये क्या दिया है? तो सिंपल, उन्होंने टोटल रेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया, उन्होंने यहाँ पे बाइफरकेट करके दिया है कि कुछ रिस्क हम पे 8% है, कुछ रिस्क हम में 2% है, बस ये दोनों की टोटल करनी है 10%। तो हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जब हम निकालेंगे तो 10% लेंगे। वेरी सिंपल। गुडविल कैलकुलेट करना है 2 years परचेस, ठीक है। सुपर प्रॉफिट दिया है मतलब सुपर प्रॉफिट पे करना है, सिंपल। तो चलो पहले हम 4 स्टेप्स लिख लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। यहाँ पे देखो लॉस दिया है इसलिए हमें अब यहाँ पे माइनस करना है। सभी प्रॉफिट होता तो हम सभी ऐड करते थे, बट यहाँ पे लेस क्यों किया है? क्योंकि लॉस दिया, एक साल लॉस हुआ है तो लॉस हुआ है तो लेस कर दो। ये सब की टोटल करने के बाद 48 डिवाइडेड बाय 4, 12,000। नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना किया है उन्होंने? 50,000। और ये परसेंटेज देखो, नॉर्मल 8 + 2
10% डायरेक्टली दिया होता 10 तो अच्छा होता, बट ठीक है ट्रिकी दिया है तो हम ऐड करेंगे 10%। तो हमें नॉर्मली इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10% नॉर्मली अगर हम करते हैं, सो ठीक है 5000। फिर उसके बाद सुपर प्रॉफिट, नाउ वी गॉट एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। बट एवरेज प्रॉफिट में एक गड़बड़ है, एवरेज प्रॉफिट मिला तो है हमें, लेकिन उसमें उन्होंने ये 3000 इंक्लूड किया है पर एनम, जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो पहले ये माइनस करो। देखो हमें एवरेज प्रॉफिट कितना मिला था यहाँ पे, 12000 ये स्टेप पे, बट ये 12000 हमारा एक्चुअल नहीं है, उसमें 3000 इंक्लूड है जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, कोई अल्टरनेटिव कुछ और वो काम करता है वो ओनर। ऐसे होता है ना, बिजनेस भी संभालते हैं और कई छोटा मोटा पार्ट टाइम भी जॉब करते हैं अगर छोटा बिजनेस होगा तो ये इसमें इंक्लूड है, तो ये तो हमें इसमें इंक्लूड नहीं करना है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो माइनस करो। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा क्या होगा, 12000 माइनस 3000, तो एवरेज हमारा आएगा 9000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ऑलरेडी 5000 मिला है तो 4000, 4000 तो सुपर प्रॉफिट 4000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। सो इस तरीके से हमें गुडविल मिला है। सो आई होप वेरी इजी। सो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।